आज मैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है प्रोजेक्ट साइलेंस। फिल्म एक कोरियन सरकारी प्रयोगशाला में शुरू होती है, जहां वैज्ञानिक कई प्रयोग करते हैं कुत्तों पर एक कार्यक्रम के तहत जिसे प्रोजेक्ट साइलेंस कहा जाता है। वे निर्दयता से इन जानवरों में चिप लगाते हैं ताकि उन्हें हथियार बनाया जा सके जो युद्धों में उपयोग किए जा सके। इस बीच कोरियन सुरक्षा विभाग में सचिव जंग अपने उपनिदेशक चा के साथ बातचीत कर रहा है। जंग आगामी राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव लड़ रहा है और चा के द्वारा उसके अभियान के लिए किए गए काम से प्रभावित है, इसलिए वह उन्हें आभार दिखाने के लिए एक बड़ी बोनस देता है। बाद में चा घर पर अपनी बेटी क्यूंगमिन को अपने बैग पैक करने में मदद करता है। यह पता चलता है कि उसकी पत्नी की मौत के बाद पिता और बेटी के बीच का रिश्ता तनावपूर्ण हो गया है। अब युवा लड़की आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रही है। उस रात ये दोनों एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वे अपनी कार में ईंधन भरते हैं और क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेट्रोल अटेंडेंट जो नकद मांगता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड मशीन काम नहीं कर रही। हालांकि चा देखता है कि जो की जेब में एक टो ट्रक की मास्टर की लटक रही है। इससे उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ एक चालक है, इसलिए वह अचानक कहता है कि वह थोड़ी देर बाद वापस आएगा। इस बीच एयरपोर्ट पर बहनें मी रान और यूरा एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए अपनी उड़ान चूक गई है। यह पता चलता है कि यूरा एक प्रो गोल्फर है और मी रान उसकी मैनेजर है। यह बिथोल करने का मतलब है कि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बस पकड़नी पड़ेगी। कुछ मिनट बाद ये सभी विभिन्न समूह एक धुंधले पुल पर बाहर पहुंचते हैं। अधिकांश ड्राइवर सावधानी से चलते हैं, सिवाय एक बेतुक के पीले कार में। पता चलता है कि वह सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम कर रहा है और अपने दर्शकों को प्रभावित करने के लिए पागलपन से चला रहा है। एक रहस्यमय आर्मर्ड वाहन भी पुल के माध्यम से गुजर रहा है। यह चा की कार के पास से गुजरता है और क्यूंगमिन एक उदास कुत्ते को अपनी खिड़की से झांकते हुए देखती है। आर्मर्ड वाहन के ठीक पीछे एक कार है जिसमें डॉक्टर यांग प्रोजेक्ट साइलेंस के प्रमुख शोधकर्ता है। वह कई सैनिकों के साथ हैं जो कुछ प्रयोगशाला की ओर जा रहे हैं। इस क्षण में पीली कार नियंत्रण खो देती है और सड़क के बीच में अचानक ठहर जाती है। इससे पुल पर एक श्रृंखला में टकराव होता है, जिससे व्यापक तबाही होती है। पुल पर हुए की खबर जो तक पहुंचती है और वह यह निष्कर्ष निकालता है कि चा वहीं फंसा हुआ है। यह भी पता चलता है कि जो वास्तव में उसी नियोक्ता के लिए टो ट्रक चालक है जो गैस स्टेशन का मालिक है। वह पेट्रोल अटेंडेंट के रूप में भर रहा था क्योंकि अन्य कर्मचारी डिनर के लिए गए थे। जो अब चिंतित है क्योंकि वह चाहता है कि वह अपने बॉस को तेल के पैसे दिलाए इससे पहले कि उसे पता चले। इसलिए वह अपने कुत्ते जोड़ी के साथ अपनी ट्रक में निकलता है रूट ग्राहक को खोजने के लिए। दूसरी ओर पिता और बेटी जो फ्री लेन में जा रहे हैं, उनके चारों ओर की उथल पुथल का अवलोकन करते हैं। अचानक यांग की कार जो उनके सामने है, कुछ मलबे में एक टायर फंस जाती है। इससे वह नियंत्रण खोकर बेतरतीब तरीके से पलट जाती है। टायर फिर उड़कर चा की कार पर गिरता है, जिससे वह लेन विभाजक में टकरा जाती है। आखिरकार आर्मर्ड वाहन एक पलटे हुए ट्रक के साथ टकराता है, जिससे व्यापक क्षति होती है। जब अंततः संकट समाप्त होता है, चालक जल्दी से चेक करता है कि उसके कंटेनर की सामग्री सुरक्षित है। इस बीच क्यूंगमिन सोचती है कि उन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन पिता उसे बताते हैं कि वह कार में ही रहे जबकि वह जांच करता है। वह देखता है कि सैनिक पहले ही यांग को बचा चुके हैं, जो कुत्तों के बारे में बड़बड़ा रहा है। जबकि चा वैज्ञानिक के साथ रुकता है, सैनिक आर्मर्ड वाहन की जांच के लिए दौड़ते हैं। वे इसे खुला पाते हैं, जिसमें केवल चालक का शव होता है। यह किसी कारण से कप्तान को चिंता में डाल देता है, इसलिए वह तुरंत पुल पर सभी मोबाइल फोन सिग्नल को ब्लॉक करने का आदेश देता है। इस बीच क्यूंगमिन पास के एक अजीब आवाज सुनकर उसे चेक करने का निर्णय लेती है। वह जल्दी से एक बड़े कुत्ते इनॉ की खोज करती है जो लेन विभाजक पर अपना सिर मार रहा है। क्यूंगमिन उसे शांत करने के लिए खाने की पेशकश करती है और कुत्ता उसकी ओर स्नेह से देखता है। लेकिन उसी समय उसका पिता दृश्य में आता है और इनॉ भाग जाता है। दूसरी ओर सैनिक यांग को सूचित करते हैं कि कुत्ते भाग गए हैं और उसे नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहते हैं। चिंतित वैज्ञानिक मानता है और वह तुरंत अपने लैपटॉप पर अपना सॉफ्टवेयर सक्रिय करता है। तभी जो अपने ट्रक में आता है और वह अनफोल्डिंग चल रहे संकट को देखकर चकित होता है। कुछ मिनटों बाद यांग वह प्रोग्राम सक्रिय कर लेता है जो कुत्तों के स्थान को मैप करता है। उनमें से सभी के सिर में एक चिप होती है जिसे उनके सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालांकि प्रोग्राम सक्रिय करने से ये जानवर अत्यधिक हिंसक हो जाते हैं। कुत्ते फिर तेजी से सैनिकों पर धावा बोलते हैं, लेकिन उन्हें अंततः विशेष इलेक्ट्रिक टिप्स वाले डंडों से वापस पिंजरे में धकेल दिया जाता है। यांग अचंभित रह जाता है जब वह देखता है कि इनॉ कुत्तों के झुंड की मां अभी भी स्वतंत्र है और उसकी संकेत पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। फिर भी वह कुत्तों की बढ़ती हिंसा के कारण प्रोग्राम बंद कर देता है। चा जो घटनाओं को देख रहा है स्पष्टीकरण मांगता है, लेकिन यांग बस उसे बताता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में उसके बॉस से पूछे और फिर मदद करने के लिए भाग जाता है। नजदीक एक सैनिक जमीन पर एक चिप पाता है और रियलाइज करता है कि एक कुत्ते ने इसे हटा दिया है। उसे यह नहीं पता है यह चिप इनॉ की है, जिसने पहले लेन विभाजक पर अपना सिर मारकर इसे हटा दिया था। थोड़ी देर बाद एक विमान आकर कुत्तों के पिंजरे को ऊपर उठाने लगता है। जैसे ही प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही होती है, एक सैनिक विमान में देखता है कि इनॉ ने विमान में भी घुसपैठ कर ली है। वह तुरंत सैनिक पर हमला करती है और टोइंग मशीन को पिंजरे को जमीन पर गिराने का कारण बनाती है।
सहपायलट कुत्ते को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह चतुराई से उसे मार देती है और फिर पायलट पर भी हमला करती है। परिणामस्वरूप विमान नियंत्रण खो देता है और पुल की तारों से टकरा जाता है, लेकिन ये चतुराई से कूद जाती है इससे पहले कि यह दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। टकराव की उच्च पिच ध्वनि अन्य कुत्तों को पागल कर देती है। अंततः वे अपने नियंत्रण खो देते हैं, अपने पिंजरे को खोलते हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है उसे मारना शुरू कर देते हैं। मनुष्यों के बीच हड़कंप मच जाता है और एक कुत्ता यांग को पुल की बाढ़ की ओर खींचता है, लेकिन चा समय पर उसे पकड़ लेता है और उसे जानवर के मुंह से खींच लेता है। कुछ ही सेकंड बाद एक सैनिक वहां आता है और जानवर को इलेक्ट्रोक्यूट करना शुरू करता है, लेकिन एक दूसरा कुत्ता उसकी गर्दन पर कूद पड़ता है और उसे मार डालता है। इस बीच क्योंग अपने पिता के पास वापस लौटती है और पिता पुत्री का जोड़ा वहां से भाग निकलता है। कुछ देर बाद वे यांग से टकराते हैं, जिसने किसी तरह एक काम करता हुआ कार ढूंढ लिया है। चा तुरंत स्टीयरिंग ले लेता है और वे वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में क्योंग मिन अपने पिता को और जोड़ी को उठाने के लिए मजबूर करती है, जो कार के ट्रंक में चढ़ जाते हैं। दुर्भाग्यवश पुल की तारों पर अटका एक विमान का हिस्सा फट जाता है। इससे मलबा चा की कार की खिड़की पर गिर जाता है, जिससे एक दुर्घटना होती है। जबकि मनुष्य अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर रहे होते हैं, एक कुत्ता कार पर कूदता है और कुछ सेकंड के लिए कांच की महक लेता है। निष्क्रिय यात्री देखते हैं जब कुत्ता जल्दी ही बोर होकर चला जाता है। इस क्षण में यांग आखिरकार पूरा सच बताने का फैसला करता है। वह बताता है कि उसने ऐसे बचाव कुत्ते विकसित किए हैं जो मानव आवाजों पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन सेना ने उन्हें शिकार के लिए फिर से प्रोग्राम किया था। यह अमेरिका द्वारा कमीशन किया गया था, जो ऐसे हत्यारे कुत्ते चाहते थे जो आतंकवादियों को खोजने और मारने में सक्षम हों। उन्हें लक्ष्य की आवाज पहचानने और आवाज के स्रोत पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन परियोजना सफल नहीं हुई और ये हिंसक कुत्ते उद्देश्यहीन छोड़ दिए गए थे। इसके अलावा यांग यह भी जोड़ता है कि वे पुल पर इसलिए थे क्योंकि सेना असफल नमूनों को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। कुछ मिनटों बाद चा किसी वैज्ञानिक के रेडियो का उपयोग करके सचिव जंग से संपर्क करने में सफल होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने स्थिति की निगरानी की है और उन्हें बताता है कि पुल के मध्य में वापस जाना चाहिए क्योंकि पास के ट्रक की आग में विषाक्त गैस है। वह चौंकाने वाले रूप से यह भी बताता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस सुरक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। चा अभी इस जानकारी को पचा भी नहीं पाता कि कुछ कुत्ते कार के चारों ओर आ जाते हैं, लेकिन उसी समय एक विस्फोट होता है। विशाल लपटें जानवरों को भगा देती हैं, लेकिन विषाक्त धुआं कार में घुस जाता है। सौभाग्य से एक बचावकर्ता बस जो जीवित बचे लोगों को ले जा रही होती है, मदद के लिए आती है और वे तेजी से चढ़ जाते हैं, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। जैसे ही विमान का दूसरा हिस्सा बड़े आग का गुब्बारा बनकर फटता है, वेग के झटके से पुल के तारे टूट जाते हैं, जिससे इसका मध्य भाग ढह जाता है। कई कारें इस क्षेत्र में गिर जाती हैं, लेकिन सौभाग्य से बस समय पर बच निकलती है। जैसे ही चीजें शांत होती हैं, चा खुद को एक सरकारी अधिकारी बताता है और बचे हुए लोगों को आश्वस्त करता है कि बचाव रास्ते में है। वह बहुत सारे झूठ भी बोलता है, कहता है कि फोन विस्फोट के कारण बंद हो गए हैं। कुत्तों के बारे में चा कहता है कि वे सेना की कुत्ते इकाई के हैं जो एक गंभीर रेबिज के मामले से पीड़ित है। कुछ मिनटों बाद एक स्वॉट टीम पुल पर उतरती है और सीधे बस की तरफ बढ़ती है ताकि बचे हुए लोगों को निकाला जा सके। जब समूह पुल पर क्रॉस करता है तो उनके चारों ओर बहुत से कार अलार्म बजने लगते हैं। सैनिक आगे बढ़ते हैं जांच करने के लिए, लेकिन जानवरों द्वारा जानबूझकर अलार्म बजाने के कारण उन पर हमला किया जाता है। जानवर इतने कपटी होते हैं कि जब वे सैनिकों पर हमला करते हैं तो पहले उनकी बंदूकें निशाना बनाते हैं, जिससे वे बेतरतीब ढंग से एक दूसरे पर गोली चलाते हैं और घायल हो जाते हैं। जब सैनिक एक एक करके मारे जाते हैं, पिता और बेटी बस में वापस भागते हैं और सामान के डिब्बे में छिप जाते हैं। दुर्भाग्यवश चा को महसूस होता है कि उसका रेडियो गिर गया है, तो वह उसे लेने जाता है। वह जल्दी से रेडियो उठाता है और अपनी बेटी का बैग उठाने का अवसर लेता है, जिसे उसने पहले गिरा दिया था। वह कुछ पटाखे भी उठाता है जो किसी सैनिक ने झगड़े के दौरान गिराए होंगे। सामान के डिब्बे में यंगमिन अस्पताल में अपनी मां को किताब पढ़ते हुए देखती है। बच्ची को यांग द्वारा भंग किया जाता है, जो एक हैच खोलता है जो उसे बस के मुख्य भाग में ले जाता है। वैज्ञानिक बताता है कि इनो असली कुत्ता है, जबकि अन्य उसके क्लोन है। जानवर उनके प्रति प्रतिशोध के रूप में उन पर हमला कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भयानक प्रयोगों से गुजरना पड़ा। दूसरी ओर चाजो, जोड़ी और गोल्फ बहनों को एक ट्रक के मलबे के नीचे छिपते हुए पाता है। जो, जिसने पहले चा को यांग के साथ बात करते हुए सुना था, स्वीकार करता है कि उसने जीवित बचे लोगों को कुत्तों के बारे में जो सच पता था वह बताया। कुछ समय बाद चा एक पटाखा आसमान में मारता है। फिर वह जंग को बुलाता है, जो सुरक्षा कैमरों पर लपटे देखता है। चा बताता है कि समूह बस छोड़ने की कोशिश करेगा और जंग वादा करता है कि पुल के टूटने पर एक स्वॉट टीम उनका इंतजार कर रही होगी। लेकिन जब चा बताता है कि बचे हुए लोग प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में जानते हैं, तो जंग बिना कुछ कहे फोन काट देता है। सचिव को अब एक कठिन विकल्प बनाना पड़ता है। या तो उसे अपना रहस्य उजागर करने देना चाहिए और चुनाव हारने का जोखिम उठाना चाहिए, या जीवित बचे लोगों को मरने देना चाहिए। इसके बाद चा, जो और गोल्फ बहनें फिर से बस में वापस जाने का निर्णय लेते हैं ताकि बाकी बचे लोगों के साथ शामिल हो सकें। वे धीरे धीरे बस के पास स्नीक करते हैं, लेकिन पाते हैं कि वह कुत्तों से घिरी हुई है। सौभाग्य से
चा बाकी पटाखों का उपयोग करके उन्हें बाहर भगाने में सफल होता है, जिससे वे अंततः अंदर जा सकें। थोड़ी देर बाद बस पुल के ढहने वाले भाग पर पहुंचती है और स्वॉट टीम से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करती है। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो क्यूंग मिन एक योजना का सुझाव देती है। अगली दृश्य में समूह बस के दरवाजे में तारे जोड़ता है और उसे खुला छोड़ देता है। फिर वे सामान के डिब्बे में छिप जाते हैं और कैमरे से कुत्तों की स्थिति की निगरानी करते हैं। जल्द ही जानवर बस में प्रवेश करते हैं और चारों ओर महकने लगते हैं। छिपा हुआ समूह सही क्षण की प्रतीक्षा करता है और तार को खींचकर दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे जानवर अंदर फंस जाते हैं। इसके बाद वे सावधानी से सामान के डिब्बे के छोटे दरवाजे से बाहर निकलते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद समूह स्वॉट टीम की तलाश करता है, लेकिन कोई नहीं होता। फिर यांग चा को अलग ले जाता है और पूछता है कि वह रेडियो के माध्यम से किससे बात कर रहा था। जब चा बताता है कि वह सचिव जंग से बात कर रहा था, तो वैज्ञानिक हंसने लगता है। फिर वह बताता है कि यह और कोई नहीं बल्कि जंग था जिसने प्रोजेक्ट साइलेंस शुरू किया था। यह खुलासा चा को चौंका देता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सुपरवाइजर ऐसा कुछ करेगा। फिर वह गुस्से में उसे फोन करता है और उसके झूठों के लिए उसकी बुराई करता है। इस बीच समूह जो कि ट्रक का उपयोग करके विषाक्त गैस के माध्यम से भागने की योजना बनाता है, लेकिन रियलाइज करते हैं कि चाबियां बस में है। तो यांग अपने लैपटॉप की तलाश करता है और एक योजना बनाता है जिससे कुत्तों को उस पिंजरे में आकर्षित किया जा सके जो सुरक्षात्मक वाहन पर है। चा पैंतरेबाजी करने का स्वैच्छिक करता है, पूरी तरह से जानते हुए कि उसकी जान जोखिम में पड़ सकती है। उसकी बेटी नहीं चाहती कि वह जाए, लेकिन वह उसे आश्वासन देता है कि वह ठीक रहेगा। थोड़ी देर बाद यांग अपने टूटे हुए लैपटॉप का इस्तेमाल करता है और चा की आवाज को कुत्तों के सिर में लगाए गए चिप्स पर ट्रांसमिट करता है। इससे उनकी हिंसक प्रवृत्ति सक्रिय हो जाती है और झुंड अपने लक्ष्य की तलाश करने लगता है। तभी यूरा बस की खिड़की पर गोल्फ गेंदें मारना शुरू करती है, जिससे यह इतनी कमजोर हो जाती है कि जानवर बाहर निकल सके। जानवर तुरंत पिंजरे की ओर दौड़ते हैं और चा तक पहुंचने के लिए उसे हिलाने लगते हैं। जो इस मौके का फायदा उठाकर बस से चाबी वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेचैनी में समझदार ई-9 अभी भी वही है, क्योंकि उसमें कोई चिप नहीं है। एक डर से भरा जो अपनी ट्रक की ओर भागता है, जिससे ई-9 उसका पीछा करती है। जैसे ही वह वहां पहुंचती है जहां बचे हुए लोग हैं, वह तुरंत यांग के पीछे पड़ जाती है। इस समय एक बड़ी झटके से जमीन हिल जाती है, जिससे बचे हुए लोग और ई-9 डर जाते हैं। फिर वे बाहर देखते हैं और देखते हैं कि पिंजरे के साथ का पुल गिर रहा है, जिससे चा और कुत्ते टूटे किनारे की ओर फिसलने लगते हैं। ई-9 अपनी टीम की मदद करने के लिए दौड़ती है, लेकिन कई कुत्ते समुद्र में गिर जाते हैं। अब केवल 2 कुत्ते बचे हैं, जिसमें से एक मलबे के नीचे फंसा हुआ है। जबकि ई-9 कुत्तों की मदद करने की पूरी कोशिश करती है, पिंजरा भी टूटे हुए हिस्से के किनारे की ओर फिसलता है। कुछ सेकंड बाद जो और अन्य ट्रक के साथ पहुंचते हैं, लेकिन चा उन्हें पीछे रहने के लिए कहता है, क्योंकि ट्रक का वजन सब कुछ और खराब कर देगा। एक चिंतित क्यूंग मिन फिर तो हुक के साथ सामने आती है, लेकिन चा दरवाजा खोलकर उसे दूर रहने के लिए कहता है। उसे डर है कि कुत्ते पास में हैं और उसे हमला कर सकते हैं। हालांकि ई-9 छोटी लड़की पर हमला नहीं करती, क्योंकि उसने उसके प्रति दया दिखाई है। इस बीच पुल गिरता रहता है और एक कुत्ता गिर जाता है। ई-9 उसके बाद कूदती है, लेकिन यह उसके और उसके झुंड के लिए अंत साबित होता है। दूसरी ओर एक निराश क्यूंग मिन चा के पिंजरे के ऊपर आती है और हुक को जोड़ देती है, फिर उसमें प्रवेश करती है। फिर जो और अन्य ट्रक में वापस जाते हैं और पिंजरे को खींचते हुए जाते हैं। जो कई मलबे जब वे अंततः सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो बचे हुए लोग सोचते हैं कि पिता और बेटी मर गए हैं, लेकिन अचानक पिंजरा प्रकट होता है क्योंकि उसके पहिए गति के कारण घूम रहे थे। जब चा और क्यूंग मिन अन्य लोगों के साथ ट्रक में शामिल होते हैं, तो वे निकल जाते हैं और पुल के अंत में पहुंचते हैं। अंतिम दृश्य में बचे हुए लोग सुरक्षित पहुंचते हैं और देखते हैं कि निदेशक जंग उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, रिपोर्टरों के साथ। वह उन्हें गर्मजोशी से स्वागत करता है, बस चा उसे चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मार देता है। फिर वह बोनस पैसे जमीन पर फेंक देता है और सभी रिपोर्टरों के सामने सच्चाई उजागर करता है। If you like then recap from Recap Baba then, like, share and subscribe the channel for latest movies recaps.